हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब से कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, अभी जो है 2018 में जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का, उसमें साइंस के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को हम देखते हैं। इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जगह इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो जब को ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? देखिए, जब दूरी शून्य होगा तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तेजब को, ऊर्जा को। किसे? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तेजब को, ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, प्रोप मतलब होता है तीन, यानी कि 3 कार्बन होगा। 3 क्या जगह? प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न से कौन सी गैस छूटती है, निकलती है? ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलता है। अगला प्रश्न है, वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि पुरुष हार्मोन है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है। अगला है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है? तेज आपको द्रव्यमान और वेग पर। क्योंकि देखिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m यहाँ पे द्रव्यमान है, v यहाँ पे वेग है, इसीलिए निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? ये जब देखिए, सबसे पहले क्या होता है? हीलियम होता है। उसका हीलियम, नियोन, आर्गन। तीसरी आवर्त क्या जाएगा? पहले आवर्त, ये दूसरी आवर्त, ये तीसरी आवर्त। क्या हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगला है 17/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न, जो कि LP के CBT फर्स्ट का प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, कौन सा अस्थायी उत्तक का एक पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान कर? देखिए, कठोर और मजबूत पूछेगा तो आपको स्क्लेरन कैमा उत्तक, जिसे हिंदी में दृढ़ उत्तक बोला जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा होता है? ये जाता है आपको पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर होता है आपको नर में, स्त्री का मादा में होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो आपको रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 वाट बराबर क्या होता है? देखिए, वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, ये जो आपको मेंडलीव के द्वारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? देखिए, धातु को जो है बाईं ओर रखा गया है और धातु को दाईं ओर रखा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? कि आपको इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। किसके? इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होता है। देखिए, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न में पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। अगला है, भार का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अगला है, उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखिए, विटामिन K की कमी कारण से जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण कारण से होता है? ये होता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से ऐसा होता है। अगला है, वायु का निरपेक्ष आवर्तन सूचकांक कितना होता है? ये होता है आपको 1.0003 होता है। अगला प्रश्न है, अधात्विक गुण बढ़ता है किधर से किधर? ये जगह आपको सोडियम से क्लोरीन तक जाने में अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि देखिए बाईं ओर सोडियम होता है, दाईं ओर क्लोरीन होता है। ये सोडियम धातु है, इधर वो धातु है क्लोरीन, इसीलिए इधर जाने पे अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि इधर वो धातु है इसीलिए। अगर धातु गुण पूछेगा तो घटता हुआ हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। देखिए नैनोमीटर में जब मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁻9 मीटर, वहीं अगर सेंटीमीटर में पूछेगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। ध्वनि क्या है, यह एक आंतरिक लहर यानी कि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कार्य क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पर जो क्या गया कार्य होता है वह शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन देखिए यहाँ से अगर चलना शुरू करेगा फिर यहीं पे आके पहुंच जाएगा तो विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा, तो मतलब कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। अगला है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको जिब्रेलिन्स हार्मोन के द्वारा। किसके, जिब्रेलिन्स हार्मोन। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो ये उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों का प्रकृति जो है उभयधर्मी होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, फास्फोरस की परमाणुकता ये त्रिपरमाणुक होते हैं। क्या होता है, त्रिपरमाणुक।